नमस्कार दोस्तों, मैं बी एस ऋषि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरी कक्षा 7वीं में। दोस्तों, आपने अपनी दादी से, नानी से या शिक्षक से कई बार ऐसी कहानियाँ सुनी होगी जिन कहानियों में उन कहानियों के नायक जो थे वे अपने चातुर्य, अपनी बुद्धि से, अपनी सूझबूझ से किस तरीके से हर समस्या का हल निकाल कर अपनी प्रॉब्लम को या अपनी समस्या को समाप्त कर लेते थे। आपने कई बार बीरबल के बारे में सुना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। बीरबल जो बादशाह अकबर के 9 रत्न में से एक माने जाते थे। वे अपनी चतुराई से हर सवाल का जवाब ढूंढ लेते थे और राजा को बहुत ही इम्प्रेस करने का काम करते थे। सारी दुनिया में या भारतवर्ष में या दुनिया में बीरबल की चतुराई की कई सारी कहानियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही जानी जाती है। तो आज हम बीरबल जी की एक ऐसी ही एक कहानी को देखने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने अपनी चालाकी बुद्धि से किस तरीके से एक राजा को अपने प्रॉब्लम से या उस मुसीबत से निकालने का प्रयास किया। और एक बार फिर से उन्होंने दर्शा दिया कि वो राजा अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक है और उनकी चालाकी या उनकी सूझबूझ की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। तो चलिए हम पाठ की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पाठ में और क्या क्या बातें कही गई है। हमारा जो पाठ है वो है दो लघु कथाएं। उनमें दो लघु कथाएं हैं। उनमें से पहली वाली जो लघु कथा है जिसका नाम है हरा घोड़ा, उसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध है। अकबर एक महान शासक थे। अकबर और बीरबल के किस्से मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा कि जिसने सुने नहीं होंगे। उन्होंने कहानियों में या सीरियल्स में या किसी से उनके बारे में जरूर कुछ सुना होगा। राजा अकबर जो थे या महाराजा अकबर जो थे एक महान शासक के रूप में जाने जाते थे। उनके राज में हर व्यक्ति, हर प्रजा बड़ी सुखी, बड़ी संपन्न थी। बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक थे। बीरबल जो थे उनके 9 रत्नों में से एक थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। तो एक दिन था जब बादशाह अकबर बीरबल के साथ अपने बगीचे में घूम रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर का मन प्रसन्न हो गया क्योंकि चारों ओर हरियाली हरियाली थी। हरियाली देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा आनंद हुआ। बादशाह अकबर ने सोचा, यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। तो अचानक से उस हरियाली को देखकर बादशाह अकबर के मन में यह बात आई कि काश उनके पास हरे रंग का घोड़ा होता तो कितना मजा आता। जिस हरियाली का मजा वो ले रहे हैं उस हरियाली को देखने का मजा कई गुना और बढ़ जाता। बस फिर क्या था, बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूं कि तुम मेरे लिए एक हरे घोड़े का प्रबंध करो। बस बात क्या थी, बादशाह ने फौरन एक बात कह दी बीरबल जी से कि मुझे कुछ पता नहीं, तुम्हें मैं 1 सप्ताह का समय देता हूँ और इस 1 सप्ताह के समय भीतर तुम्हें मेरे लिए एक हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करना है। तुम्हें कहीं से भी लाना क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें उस घोड़े को ढूंढकर मेरे लिए लाना ही है। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे। बादशाह अकबर को भी मालूम था कि हरे रंग का घोड़ा नहीं होता है, लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो बीरबल है, बीरबल की परीक्षा ली जाए, उससे थोड़ा सा टेस्ट किया जाए, इसलिए उन्होंने यह मांग की थी। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता है। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। बादशाह का कहना है, इसलिए बीरबल जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बादशाह की बात में सहमति जताई हुई कहा कि बिल्कुल सही जिल्ली लाई, आप जो कह रहे हो उस बात पर मैं गौर फरमाऊंगा और आपके लिए हरे घोड़े का प्रबंध कराऊंगा। 1 सप्ताह भीतर इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। अब बादशाह अकबर को भी पता था और बीरबल को भी पता था कि हरा घोड़ा होता ही नहीं है। ऐसे ही 7 दिन गुजर गए, इधर उधर बीरबल जी घूमे। 8वें दिन बीरबल जी जब दरबार में आए, दरबार में आने के बाद बीरबल जी ने अकबर जी से कहा कि बादशाह,
आपके कहे अनुसार मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया और आपके लिए मैंने जो हरे रंग का घोड़ा है वो हरे रंग के घोड़े को खोज लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बादशाह अकबर को लगा कि अरे ये क्या हुआ, मैंने तो सिर्फ ऐसे ही हरे घोड़े के बारे में कहा और बीरबल उसे खोज कर भी लाए। इस बात को सोचकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उनके दिमाग में कई सारे सवाल आने लगे। सबसे बड़ा सवाल था कि अरे हरे रंग का घोड़ा होता ही नहीं है तो बीरबल को हरे रंग का घोड़ा मिला भी तो कहां से मिला। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि हुआ। फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल हरा घोड़ा कहाँ है, मैं तुरंत ही देखना चाहता हूँ। अब बीरबल जो अकबर थे, अकबर को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन बीरबल पर उन्हें बड़ा विश्वास था। उन्हें लगा कि बीरबल अगर कह रहा है तो उसमें कुछ बात जरूर होगी या सच जरूर होगा। इसलिए वे आतुर होकर कहने लगे कि अरे बीरबल कहाँ पर है वो हरे रंग का घोड़ा, मैं अभी के अभी उसे देखना चाहता हूँ कि वो किस तरीके से दिखता है। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर घोड़ा मिल गया है, पर घोड़े के मालिक की दो शर्त है, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते हैं। तो जो चतुर बीरबल है, चतुर बीरबल अपना अपना दाव यहाँ पर खेलते हैं और कहते हैं कि बादशाह आपके कहे अनुसार मैंने हरे रंग के घोड़े की खोज तो कर ली है, लेकिन आप अभी उस घोड़े को देख नहीं सकते हो क्योंकि उसके जो मालिक या घोड़े का जो मालिक है उस घोड़े के मालिक की दो शर्तें हैं। जब आप उन दो शर्तों को मानोगे तभी आप उस घोड़े को देख पाओगे, आप अभी उसे नहीं देख सकते हो। ऐसा बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा। आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो बीरबल ने कहा कि अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा, अभी आप उस घोड़े को देख नहीं सकते हो। कैसी शर्तें, बादशाह ने पूछा। अब बादशाह कहने लगा, अरे किसकी इतनी हिम्मत कि वो बादशाह के सामने शर्तें रखे, बोलो कौन सी शर्तें है और वो क्या चाहता है घोड़े का मालिक। बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने स्वयं ही जाना पड़ेगा। तो बीरबल ने कहा कि जो घोड़े का मालिक है उसकी सबसे पहले शर्त यही है कि जो बादशाह या आप जो है आपको खुद उस घोड़े को लेने के लिए जाना पड़ेगा। और दूसरी शर्त यह है हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। तो दूसरी यह शर्त है उस घोड़े के मालिक की, अगर हरा घोड़ा बाकी घोड़ों के मुताबिक या उनके कंपेयर में अलग है, उसका रंग अलग है, तो उसे देखने का दिन भी अलग होना ही चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। तो उस बीरबल ने कहा कि उस घोड़े के मालिक की यह शर्त है कि सप्ताह के जो 7 दिन है उन 7 दिनों को छोड़कर आप किसी भी दिन उस घोड़े को देख सकते हो। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल बीरबल का मुंह देखने लगे। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त यानी उस घोड़े के मालिक की शर्त बीरबल के मुख से सुनी तो वे बीरबल के चेहरे की तरफ देखते ही रह गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा। तब बीरबल बोले, हुजूर यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेगी। अब बादशाह मन ही मन सोचने लगे कि अरे सप्ताह के तो 7 ही दिन होते हैं, 8वां दिन कहाँ से या अलग दिन कहाँ से आएगा। तब बीरबल ने बादशाह से कहा कि अगर आपको हरा घोड़ा चाहिए तो आपको इन दोनों शर्तों को तो मानना ही पड़ेगा। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। बादशाह अकबर को कोई उत्तर सूझा नहीं। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से फिर उन्हें मात दे दी। तो एक बार बीरबल ने फिर से अपनी चतुराई का उदाहरण बादशाह अकबर के सामने रखा।